मैं नवनीत त्यागी पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा काट की तरफ से संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता है। मैं आज कक्षा 11 विषय भूगोल के अंतर्गत आपको आगे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग दूसरे खंड के अंतर्गत जो भारत का भौतिक पर्यावरण के नाम से आपकी पुस्तक है उसमें भारत की स्थिति नामक अध्याय पे अध्ययन कर रहे हैं। हम इसी चैप्टर के अंतर्गत आगे की चर्चा बढ़ाने जा रहे हैं। हमने भारत के विषय में आपको बहुत कुछ जैसे स्थिति और क्षेत्रफल, कौन सा स्थान, आकार आदि के विषय में चर्चा की। ये हमने भारत का रेखा चित्र बनाया। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत का आकार प्रकृति ने, वातावरण ने और इस सृष्टि ने भारत को विविधता दी है। ऐसा मान लीजिए बहुत सारे मोतियों को एक माला के रूप में पिरो दिया है। अब जानते हैं कि भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। बंगाल की खाड़ी है भारत के और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब पिछली कक्षाओं में ये सब जानते हैं और हिमालय पर्वत हमारे प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा करता है, ये भी आपको पता है। जो हिमालय पर्वत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों से ढका हुआ है। इसमें बहुत सारी चोटियां ऐसी हैं जो पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। कुछ दर्रे जिनसे इस मुश्किल पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा की जाती है। दर्रे का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पर्वतीय वह हिस्सा होता है जहां से कोई मार्ग निकाला जाए और जो स्थानीय लोग होते हैं इन्हीं दर्रों के द्वारा आवागमन करते हैं। भारत में सिपकिला, बोमडिला, नाथुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते। ठीक, उपमहाद्वीप उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो भारत से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। कौन सा? पाकिस्तान। ये हमने आपको बताया। नेपाल, यहां बीच में बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। यदि इन सभी राष्ट्रों को आपस में मिला दिया जाए, यानी अलग अलग जो रेखाएं हैं देशों की, ये हम थोड़ी देर के लिए समाप्त कर दें। पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान
पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, तो ये सारा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं। भौतिक विविधता का वर्णन कर सकते हैं। भारत में संपूर्ण दुनिया की वो सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। किसी राष्ट्र में आप पहुंच जाइए तो वहां आपको सहारा जैसे मरुस्थल है तो आपको दूर दूर तक रेगिस्तान ही दिखाई देगा। तो भारत में रेगिस्तान भी है, भारत में ऊंची पर्वत चोटियां भी हैं, भारत में हमेशा हरी भरी रहने वाली वनाच्छादित पहाड़ियां भी हैं, भारत में तटरेखा भी है, भारत में स्थलीय भाग भी है। तो ये सारी विविधता आपको देखने के लिए मिल रही है। जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करने पर आपको मार्ग में देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप जम्मू कश्मीर से निकलोगे तो कुछ एरिया आपको कैसा मिलेगा, बर्फ से ढका हुआ, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप बीच में आ जाए तो आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा। इससे और आगे चलेंगे तो आपको पठारी भाग देखने को मिलेगा, और आगे चलेंगे तो आपको सदाबहार पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद समुद्र तटीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये विविधता है जो कदम बाई कदम थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप राजस्थान से चलना शुरू कर दें तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपको थार मरुस्थल, उसके आगे पठारी भाग, फिर आपको उपजाऊ मैदानी भाग, फिर आपको आगे देखने के लिए मिलेगा छोटा नागपुर का पठार जो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। आगे अगर आप बिल्कुल पूर्वोत्तर एरिया में पहुंच जाएंगे तो आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, संकरा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। भारत की संपूर्ण तट रेखा, भारत की तट रेखा और संपूर्ण तट रेखा, यहां आपको दो विषय मिलेंगे, एक तो तट रेखा और एक संपूर्ण तट रेखा। तट रेखा मतलब समुद्र का किनारा, वह भाग जहां स्थल और जल दोनों आपस में मिले, एक और स्थल और दूसरी तरफ जल, ठीक, वो तट रेखा कहलाती है, वो किनारा कहलाता है। सागर अगर आप इधर से एंट्री करें तो जल यानी सागर समाप्त हो रहा है और स्थल शुरू हो रहा है, तो इधर से अगर आप आए तो स्थल की समाप्ति हो रही है और जल की शुरुआत हो रही है। तो ये किनारे, ये छोर है जो तट रेखा के नाम से जाने जाते हैं। भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक। अब इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोनों में बहुत छोटा अंतर है और बहुविकल्पीय क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की तट रेखा कितनी है तो आपका आंसर बनेगा 6100 किलोमीटर। और यदि आपसे मालूम किया गया भारत की कुल तट रेखा, तो कुल तट रेखा का मतलब है कि वो सारे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जो भारत में है। यानी आप, मेरे कहने का तात्पर्य है कि द्वीपीय क्षेत्र भी, क्योंकि भारत में दो द्वीपीय क्षेत्र हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर। आप जानते हैं कि अरब सागर में जो है वो कौन सा है, लक्षद्वीप, और ये आपका कौन सा है, अंडमान।
निकोबार द्वीप समूह। ठीक, यदि हम इन द्वीपों की सीमा भी शामिल कर लें तो भारत की तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। और यदि इन द्वीपों को निकाल दें तो तट रेखा की लंबाई आपकी यहां से यहां तक बनती है 6100 किलोमीटर। ठीक, तो इस वेरिएशन को समझ के, इस अंतर को समझ के आप प्रश्न का आंसर देंगे। अतः देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की विविधता, तो विविधता का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो विविधता का मतलब ये है कि भारत के उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, भारत के बीच में मध्य में गंगा यमुना जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना मैदानी भाग है। आगे अगर आप चलेंगे तो भारत के मध्य से थोड़ा समीप में पठारी भाग है। नीचे अगर आप जाएंगे तो समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक, उत्तर पूर्वी भाग में सदाबहार वनों से ढकी हुई पर्वत चोटियां हैं। पश्चिम में थार मरुस्थल है। ये विविधता है भारत। भारत की स्थिति आप देख लेंगे, मानचित्र, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको भारत और संसार का मानचित्र होना जरूरी है। मानचित्र पे आप देखिए भारत की स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में है। यानी अगर आप एशिया महाद्वीप को देखें तो एशिया महाद्वीप के आधार पर भारत की स्थिति दक्षिण मध्य भाग में है। एशिया महाद्वीप में। ठीक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम में अरब सागर आके हिंद महासागर पर मिल जाता है। ऐसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में आकर मिल जाती है। तो हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जोड़ने का कार्य करता है। उसी से सीमा भारत की दक्षिण में निर्धारित की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारतीय समुद्र एवं वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक, समुद्रिक स्थिति के कारण जो जल मार्ग हैं वो भारत के कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय भारत के पड़ोसी देश। ये स्थलीय पड़ोसी देश, पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे आपके अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये स्थलीय पड़ोसी देश हैं भारत के। इनके अतिरिक्त आपका मालदीव जो अरब सागर में स्थित है, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। तो मालदीव एवं श्रीलंका भारत के दो सागरीय पड़ोसी देश हैं। ये भी आपको याद, यदि आपसे स्थलीय देशों के विषय में पूछेगा तो आप नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि का नाम लिख सकते। और यदि आपको जलीय सीमा से निर्धारित जलीय सीमा से मिलने वाले दो पड़ोसी देश के नाम लिखिए तो आपको श्रीलंका और किसका नाम बताना है? मालदीव का नाम।
नाशपाती के आकार में एक जलीय सीमा से निर्धारित करता है श्रीलंका। भारत के मैप में आप देखोगे तो मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडंगू भारत एवं श्रीलंका को अलग करते हैं। ठीक, ये आपको छोटा छोटा एक स्थलखंड दिखाई दे रहा होगा, तो यही मन्नार की खाड़ी और पाक जलडंगू कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका से या भारत और श्रीलंका की जलीय सीमा कौन निर्धारित करता है, मन्नार की खाड़ी या पाक जलडंगू। हम आपसे पता पूछ सकते हैं